अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में नज़र आ गया होगा कि आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं उर्दू में, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर कोर्स बहुत ही अहम चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल के लिए। अगर आप एक अच्छा उस्ताद, अच्छा स्टूडेंट या अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे अहम चीज़ जो होती है वो होती है आपका कम्युनिकेशन स्किल। तो इंग्लिश में बात करने के लिए सबसे पहले आपको उसके बेसिक रूल्स जो होते हैं उनको जानना ज़रूरी है। तो उनको जानने के लिए आपको ये इंग्लिश कोर्स इंशाल्लाह बहुत ही मदद फराहम करेगा, अहम किरदार अदा करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर तालीम है तभी आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहतर होगा। कम्युनिकेशन स्किल तालीम के बगैर भी बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर कोर्स में, जिसमें आपको इंशाअल्लाह बेसिक रूल्स सिखाए जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से, शुरू से, स्टार्ट से, ताकि ये कोर्स करने के बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो सके। तो आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स को हमने कुछ लेसन्स में डिवाइड करवाया है। तो आपसे गुजारिश है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस कोर्स के मतलब आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1। इसमें आज हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर 1 में आपके पास लेटर्स आता है। लेटर्स में हम देखेंगे कि वॉवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। लेटर्स में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बाद हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड्स क्या होता है दूसरे नंबर पर आपके पास। फिर वर्ड्स में आपके पास 2 चीज़ें आती हैं, प्रीफिक्स और सोफिक्स। उनको डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे नंबर 3 पे फ्रेज़ को। तो फिर 4 नंबर पे आपके पास सेंटेंस आता है। सेंटेंस में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा हमारे पास। तो हम देखते हैं कि लेटर क्या होता है। लेटर का एक मीनिंग आपको पता है, ख़त, लेकिन यहाँ पर लेटर का मीनिंग ख़त नहीं लिया जाएगा। यहाँ A to Z जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको आप लेटर्स बोलते हैं। तो इनमें आपको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं वावल्स और दूसरे कंसोनेंट्स। तो हम देखते हैं कि वावल्स कौन से आपके पास नंबर्स होते हैं। वावल्स में ऐसे लेटर्स आते हैं, मिसाल के तौर पर A, E, I, O, U। ये जो आपके पास लेटर्स हैं इनको आप वावल्स बोलते हैं, A, E, I, O, U। नंबर 2 पे आपके पास आता है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स वावल्स के अलावा बाकी तमाम लेटर्स अल्फ़ाबेट्स को आप कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। A to Z, A, E, I, O, U के अलावा बाकी तमाम अल्फ़ाबेट्स आपके पास कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद आपके पास वर्ड्स आता है कि वर्ड्स क्या होता है। वर्ड्स आपके पास कम्बिनेशन होता है लेटर्स का। आपके पास 2 या 2 से ज़ायद आपके पास अल्फ़ाबेट्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास BOU 3 आपके पास लेटर मिलकर एक आपके पास वर्ड्स बना रहे हैं। 3 से ज़्यादा भी आपके पास लेटर्स मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर गर्ल्स, इसमें आपके पास 4 लेटर इस्तेमाल हो रहे हैं। हाउस आपके पास 5 लेटर इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरीके से और भी एग्जांपल इसकी देखी जा सकती हैं। अब इनमें जो डिस्कशन वाली चीज़ और आती है वर्ड्स में, वो होता है आपके पास प्रीफिक्स और सोफिक्स। तो आप देखते हैं कि प्रीफिक्स क्या है। मिसाल के तौर पर एक आप अल्फाज लें, वर्ड्स आपके पास हैप्पी है, तो अगर आप इसके स्टार्ट में अन लगा दें, अनहैप्पी, हैप्पी का मतलब है खुश और अनहैप्पी का मतलब आपके पास बन गया नाखुश। तो आपने हैप्पी के शुरू में जो लफ्ज़ अन लगाया है इसको आप प्रीफिक्स बोलते हैं, जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाए। ऐसे अल्फाज जो किसी वर्ड्स के शुरू में इस्तेमाल करते हैं उनको प्रीफिक्स बोलते हैं। नंबर आपके पास दूसरे नंबर पे सोफिक्स है। अगर यही आप वर्ड्स लें हैप्पी, तो अगर हम इसके
लास्ट पे ILY लगा दें हैप्पीली, जिससे इसका मतलब हो जाएगा खुशी से। तो ILY जो हम इस्तेमाल करते हैं इसको सोफिक्स बोलते हैं। इसके बाद आपके पास आता है फ्रेज़। फ्रेज़ क्या होता है आपके पास, ये क्वेश्चन बनता है। फ्रेज़ इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड। फ्रेज़ आपके पास कम्बिनेशन होता है वर्ड्स का, दो या दो से ज़ायद वर्ड्स मिलकर आपके पास फ्रेज़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ऑन द रोड, इन द रेन। अब फ्रेज़ में आपने देखा कि आपके पास ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, लेकिन आपको फुल मैसेज कन्वे नहीं कर रहा, डिलीवर नहीं कर रहा, आपको मुकम्मल चीज़ नहीं बताई जाती। मिसाल के तौर पर जैसे हमने देखा कि ऑन द रोड, ऑन द रोड सड़क पर, क्या चीज़ सड़क पर है ये नहीं बताया गया। इन द रेन, बारिश में, बारिश में क्या चीज़ है ये चीज़ नहीं बताई गई। फ्रेज़ आपके पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, ये आपके पास फुल मैसेज जो है वो कन्वे नहीं करता, फुल मैसेज आपको पूरी बात जो चीज़ है वो नहीं बताता। इसके बाद आपके पास आता है सेंटेंस। सेंटेंस इज़ आल्सो द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस भी वर्ड्स का कम्बिनेशन होता है। ये आपको फुल बात डिलीवर करता है, फुल मैसेज बताता है कि क्या चीज़ हो रही है, क्या काम हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल द कार इज़ ऑन द रोड। अब इसमें आपके पास मिसाल में देख सकते हैं कि द कार इज़ ऑन द रोड, गाड़ी सड़क पर है। द बॉय इज़ इन द रेन, लड़का बारिश में है। तो ये आप वो चीज़ वाज़ेह हो गई कि आपके पास सेंटेंस जो है वो भी कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन ये आपके पास फुल मैसेज कन्वे करता है। तो आप कह सकते हैं कि फ्रेज़ इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। फ्रेज़ आपके पास सेंटेंस का हिस्सा होता है, लेकिन सेंटेंस फ्रेज़ का हिस्सा नहीं होता। तो अब आपके पास सेंटेंस में दो चीज़ें आती हैं मज़ीद डिस्कशन के लिए, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट आपके पास क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, ये आप देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। सब्जेक्ट, व्हाट इज़ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज़ द परफॉर्मर, एक्टर, जो काम करने वाला होता है वो उसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं, काम करने वाले को। मिसाल के तौर पर आपके पास है अरसलान इज़ प्लकिंग द फ्लावर। अब इसमें हम देखते हैं कि आपके पास सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अरसलान जो है वो एज अ सब्जेक्ट है, क्योंकि अरसलान काम करने वाला है, इसको आप सब्जेक्ट बोलते हैं अरसलान को। तो प्रेडिकेट नंबर 2 पर आपके पास आता है। इसके अलावा जो बाकी आपके पास सेंटेंस होता है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? आपके पास जो काम हो रहा हो, जो काम आप कर रहे हैं उसको इंडिकेट करता है प्रेडिकेट। एक और एग्जांपल आपके पास देखते हैं, अली इज़ ईटिंग एन एप्पल। अब इसमें अली आपके पास सब्जेक्ट है और इज़ ईटिंग एन एप्पल बाकी जो है वो आपके पास प्रेडिकेट है। आज के इस लेक्चर के मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो अपना सवाल कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी कि उस डाउट को क्लियर किया जा सके, ताकि आपकी जो भी परेशानी हो वो हल हो सके। और जो इस लेक्चर को आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए जिनको टेंस सीखने में मुश्किलात आती है। अल्लाह हाफिज़।